क्या लगता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद दोबारा ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे उनसे जी भी? इंशाल्लाह बेहतर होंगे। बेसिकली इनसे इसलिए ताल्लुक नहीं कायम हो पाते क्योंकि इनकी एक जुबान नहीं होती, हम्म। ये दो जुबानें करके चलते हैं। एक दो जुबानें करके चलते हैं, इसलिए इनकी डील जो मैं है ना। नरेंद्र मोदी की एक वीडियो देख रहा था, वो तो नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। बस वो तो उसके चाहता है कारोबार नवाज चलते शरीफ हैं आ ना, जाए। उसके कारोबार वहां पे चलते हैं ना इंडिया में, इसलिए जो है ना वो उसको सपोर्ट करता है इंडिया। चले और इंडिया वो को सपोर्ट करते हैं इस वजह से कि PTI ने उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे थे। पीटीआई ने जी अपने हमसायों से नहीं, अपने वर्कर से वफा नहीं की। चले, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो भी नवाज शरीफ को पर्सनली बहुत लाइक करते हैं, तो इसमें लगता है कि आपको उनके साथ मजीद ताल्लुकात बेहतर हो के पाकिस्तान इंडिया की जो ट्रेड बंद हो चुकी है पीटीआई की 2019 की। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज मी मुदस्सिर कुरैशी हियर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डेली एंटरटेनमेंट। तो आज बात करते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। एक बहुत बड़ा इलेक्शन 2024 जो कि फाइनल हो चुका है, इलेक्शन हो चुका है और अब उसके नताइज का इंतजार कर रही है पाकिस्तान की पब्लिक। मैं बैठा हूँ इस टाइम मैंने 124 के बाहर पोलिंग स्टेशन के, तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी पब्लिक है, मैं इनसे जानता हूँ इनकी राय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर आपका नाम? मैसम अली। मैसम, क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम। वोट किया सर आपने आज? जी सर। किसको वोट किया? शेयर को किया। शेर को किया। क्या लगता है आपको कि अगेन इस दफा मींस के शेर की हुकूमत बनेगी पाकिस्तान में? इंशाल्लाह। सर आपका नाम? सलमान औलख। सलमान, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ LLB का। LLB के स्टूडेंट है। तो सलमान भाई, क्या लगता है कि वोट आपने किया होगा, किसको किया आज वोट? पहले PTI को। PTI को किया। जी। क्या लगता है कैदी नंबर 804 की कितनी उम्मीदें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रात को 12 बजे ऐलान होगा कि वजीर आजम किस इमरान तरीके खान से इतने पुर उम्मीद होके कह रहे हैं, जबकि टिकट मींस के मिली है लेकिन आजाद उम्मीदवार सारे। आजाद उम्मीदवार हैं लेकिन वोट कास्ट किया है। ठीक है, मैं अंदर बैठा हुआ था पोलिंग एजेंट, लेकिन सारा वोट कास्ट हुआ है जेठू साहब को। तो अच्छा। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि देखा जाए तो सर ये हल्के को NA 124 को नॉन लीग का गढ़ कहा जाता है। राणा मुबशर इकबाल जो कि मुसलसल 10-15 साल से इस हल्के के MNA रहे, तो क्या लगता है कि राणा चेड़ू इस चीज को? MNA रहे हैं लेकिन आज तक यहाँ पे उनको देखा नहीं है। ठीक है, तो PTI के सपोर्टर है। इंशाल्लाह ताला आगरा बहुत बड़ा लग रहा था, क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह ताला PTI। आपको क्या लगता है सर? इंशाल्लाह पीटीआई पे वोट कास्ट किया आपने? किया भाई। किसको वोट कास्ट किया? इमरान खान को। इमरान खान को किया? इमरान खान को किया भाई। सर देखा जाए तो अभी तक तो राणा मुबशर इकबाल लीड कर रहे हैं इस हल्के को। नहीं वो वैसे ही है, वो कुछ भी नहीं लेट कर सकते। इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह। इमरान खान जीतेगा। इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर देखे, अगर बात की जाए तो PP लेवल पे पंजाब असेंबली के जो मींस के असद अली खोखर जो कि एक तगड़ी लीड के साथ आगे जा रहे हैं इस टाइम। असद अली खोखर ने सारा PTI का फंड लगाया यहाँ पे, जिसकी वजह से अवाम का उसकी तरफ रुझान था, लेकिन फंड तो PTI का था ना। लेकिन इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि PTI आगे आएगी, दोबारा वजीर आजम बनेंगे। ठीक है, और मुल्क खुशहाल होगा और इन चोरों से हमारी PTI ने 3.5 साल में क्या काम किया था? PTI ने 3.5 साल में सेहत कार्ड बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, ओवरसीज के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है, उसने ये मोटरवे, ये रिंग रोड पे फोकस नहीं किया, उसने अवाम पे फोकस किया। बड़ी लेवल पे अगर बात की जाए तो अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया किया जाए तो वहां पे नरेंद्र मोदी 10 साल का टेन्योर पूरा करके 10 साल पे अगेन करने लगे हैं, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ होने वाला है? इंशाल्लाह इमरान खान होगा तो सब कुछ होगा। दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला होंगे। सर आप क्या कहते हैं? ठीक है, शेर का ही मैं तो कहूँगा। शेर जो है वो असद अली खोखर। शेर वो आपके दोस्त साथी कह रहे हैं वो कि साथी अपना अपने जमीर की बात है भाई। इसको आप पूछे, इसने वोट कास्ट किया है? वोट कास्ट किया आपने? कहाँ पे किया? शेर को कहाँ कर पे दिया। किया? शेर को कर दिया। इसको दिखाए। क्या दिखाएंगे? ये ले। चले, इसने वोट कास्ट नहीं किया, वोट कास्ट नहीं किया, इन्होंने वोटिंग करवाई तो होगी। करवाई है मैंने। नून लीग के लिए वोट डलवाया आपने? वोट करवाई। आपने नून लीग को वोट डलवाया है? डर की वजह से नून लीग का नाम ले रहा है, डर की वजह से। क्यों ना? किस बात का डर है? कोई डर वोट तो नहीं है। इंसान का अपना हक है यार। जहाँ पे उसका जमीर यार वो बात ले रहा है इमरान खान के साथ थोड़ा सा। आप जरा आगे आइएगा सर जरा। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट कास्ट किया है? नून लीग। नून लीग को वोट कास्ट किया। क्या लगता है कि PTI की हुकूमत बनेगी, पीपल पार्टी या नून लीग की? नून लीग सर इंशाल्लाह। अभी तक देखा जा रहा है तो आजाद उम्मीदवार आगे जा रहे हैं। नहीं सर, नून लीग आ गया। आगे जा। इस हल्के में नून लीग है सर। नहीं सर, सभी हल्कों में नून लीग है। नून लीग से इतने पूरी उम्मीद क्यों है आप? हम दीवाने हैं नून लीग के। सर देखे, नून लीग से मींस के आगे 32 साल हमने हुकूमत की है, हमने कुछ नहीं किया। 32 साल नून लीग ने हुकूमत की, किसने कौन कहता है कुछ नहीं किया? बनाया जो सीधा जाती उम्रा जाके उतरता है, बस अपनी सहूलत के लिए उन्होंने हर काम किया है। तो इमरान खान ने कम डाके डाले। क्या टाका डाला? एक साबित करवाया। अभी तो 190 मिलियन पाउंड का केस आना है। अभी तो 100 मिलियन पाउंड का केस है। देखे, बात मेरी भाई ये डाके ही हैं, भाई ये डाके ही हैं, ये डाके ही हैं। नवाज शरीफ की तरह भागा तो नहीं ना वो भाई भाग जाएगा इंशाल्लाह भागेगा। यहाँ पे हम पर्सनल राय
मोबाइल लेंगे, लड़ना नहीं है हमने, नहीं, लड़ना ठीक है। देखे, अगर बात की जाए ओवरसीज पाकिस्तान में काम की बात की जाए तो आप कहते हैं नवाज शरीफ ने करवाया, ठीक है। वो कहते हैं कि इमरान खान ने एक नजरिया पेश किया है जो कि अवाम के अंदर शऊर, आज के वोटिंग में आपको कितना शऊर नजर आया? क्या शऊर, क्या इमरान खान ने मतलब आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि उसकी वाइफ की डेथ हुई है, वो पाकिस्तान नहीं आया, उसकी वालदा की डेथ हुई है, वो पाकिस्तान नहीं आया, और अब वो पाकिस्तान चलाने आ गया, मर के हुकूमत करता है, अपनी और वाइफ लंदन को, चले जाता अपनी है। वाइफ को सारे असासे उसके उधर है, ठीक है। इमरान खान को ये असासा दिखा है, मर के तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा मींस के तादाद में कोई पीटीआई के, कोई नॉन लीग के सपोर्टर हैं। तो सर फाइनली अगर अभी बात की जाए तो इस हल्के की, तो यहाँ पे तो राणा मुबशर ही लीड कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह। सारे असासे उनके बाहर हैं, हर चीज। वो वो पाकिस्तान में बैठा है, देखिए, मेरी बात कोई सुनिए। उसके प्लेटलेस कम नहीं हुए, कोई उसके पास डॉक्टर नहीं जाता, मेरी ठीक है। बात सुनिए। अल्लाह जब नवाज शरीफ का जो नवाज शरीफ के जो वालिद थे, ठीक है, उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को कर्जा दिया था जब पाकिस्तान अभी वजूद में आया था। अच्छा, जो खानदानी रईस है उनका क्या है? कौन कहता है? हमजा शहबाज कहते हैं हम खानदानी रईस है, मरियम नवाज कहती है दादा साड़ियां लकड़ियां वट के। मैं आपको काउंटर करूंगा इस बात पे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरे वालिद साहब का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। गरीब घराने से था जब वो इंडिया में थे। कहाँ पे? सर वो पाकिस्तान की बात करते हैं। सारी शुगर मिल नहीं। उनकी इंडिया में, हर चीज उनकी भाई उधर उनका है। सारे पूरे मुल्क में। खान साहब आप आगे आइएगा। वोट डाला आपने आज? किसको डाला है? इमरान। ऊंची आवाज में बोले। इमरान खान। क्या लगता है आपको? ना हमारा लीडर कैदी नंबर 804 जीतेगा? इंशाल्लाह जीतेगा। किस तरह जीतेगा? वो तो जेल में बैठा हुआ, उसकी तो पार्टी नहीं, खत्म कर दी पार्टी। अवाम है उसके साथ। अवाम उसके साथ है। जिस पोलिंग स्टेशन में आपने वोट किया, आपको क्या लगता है वहां पे कितनी परसेंटेज नून लीग की थी? उस पे तकरीबन 90% नून लीग है। नून लीग की थी जी। सलमान भाई, ये फाइनली भाई कह रहे हैं नून लीग गवर्नमेंट बना लेगी। भाई जो मर्जी कह जाए, खाप पे कोई पाबंदी नहीं है। इंशाल्लाह ताला वजीर आजम बनेंगे। 12 देखिए आपने यहाँ पे पीटीआई के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, और नून लीग के सपोर्टर नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। चलते हैं पब्लिक की तरफ, जानते हैं उनकी राय। ऑफिस के अंदर और यहाँ पे यूसी 230 के चेयरमैन बैठे हुए हैं, महर शहजाद ताज। तो मैं इनसे बात करता हूँ, इनको क्या लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस हद तक की लीड कर सकती है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। पॉडकास्ट किया होगा जी, आपने? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कितने पूरी उम्मीद लगते हैं आप? इंशाल्लाह 100% पूरी उम्मीद है। अच्छा। ये हमेशा की तरह यहाँ ये नून लीग का गढ़ था, ये हल्का जो है, यहाँ से मलक पैसा भी एमएनए बने, बिल्कुल। वजीर भुट्टा साहब बने, वहीद आलम खान साहब बने। बात की जाए राणा मुबशर इकबाल की, तो वो पिछले 10-15 साल से इस हल्के को मींस के विन करते आ रहे हैं। तो इस दफा आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा चेंज नहीं होगा? मैं आपको बताता चलूँ कि राणा साहब जो पहली दफा जो है ना, मेरी यूनियन कौंसिल 230 में उनकी आधा हिस्सा आया था, तो आखिरी 4 माह जब गवर्नमेंट में रह गए, उन्हें इस यूनियन काउंसिल में 8 करोड़ के तरक्याती काम करवाए, जिसमें सीवरेज पीसी की बेतहाशा गलियां थी। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग उनसे मोहब्बत करते हैं उनके काम की वजह से। और जहां तक ताल्लुक है मलक असद अली खोखर साहब का, बिल्कुल। वो भी इस हल्के की आवाम के दिलों की धड़कन है। सर, वो लोगों से प्यार मैं करते हैं। यहाँ पे देख रहा हूँ इस वक्त के मलक असद खोखर को ज्यादा लीड किया जा रहा है। इस वक्त मलक असद खोखर साहब जो सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम वो पीटीआई से नून लीग में आए, बहुत मुश्किल लग रहा था कि वो नून लीग की सीट को विन करेंगे। पूरे लाहौर में उन्होंने एक सीट विन की थी। इस दफा क्या लगता है कितने मार्जिन से जीतेंगे वो? इंशाल्लाह ये भारी अक्सर से हम जीतेंगे। भारी अक्सर से कितने जीतेंगे। पूरी उम्मीद है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। देखा जाए आजाद उम्मीदवार हमारे- आप देख रहे हैं हर यूनियन कौंसिल में हमने बिल्कुल। विजिट किया, अगर पुलिस स्टेशन में विजिट किया, हमारे जो कारकुन हैं, वर्कर हैं, बिल्कुल। वो बड़े पुरजोश है, और उनकी जो भरपूर कामयाबी के लिए दुआ को भी और मेहनत कहते भी हैं कर कि रहे ये नून लीग का गढ़ था, नून लीग का गढ़ रहेगा। हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जवेद भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। क्या लगता है आपको आज के इलेक्शन का? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से शेर शेर और शेर शेर ही लगेगा। मैंने यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन लिया, 60% पब्लिक कह रही है कि पीटीआई का आजाद उम्मीदवार ले जाएगा सीट। कहाँ तक की ये बात सच्ची लगती वो है? इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि उसकी जमानत भी जब्त होगी। जमानत जब्त जमानत होगी। भी जब्त होगी, वो इंशाल्लाह जमानत जब्त तो होगी। सर कितने मीन्स के देखा जा रहा है अभी तक? मैं न्यूज मैंने भी देखी है जो टर्न ओवर है ना हमारा जी, वो 50 से 60% के दरमियान में। मुझे सर यहाँ पे कुछ चेंज लग रहा है इस दफा। क्या चाहिए लगता है? चेंज यही लग रहा है कि मींस के कुछ आजाद उम्मीदवार देखा जाए तो हमारे अता तारट की जो सीट थी वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब आगे जा रहे वो हैं। भी तो थोड़ा सा रिजल्ट है ना,
सर अच्छी खासी लीड से जा रहे बहुत हैं। बड़ा हल्का है, वहाँ पे 3 सूबाई हल्के लगते हैं बिल्कुल। NA 127 में, और अभी तो रिजल्ट आना बाकी है। जैसे जैसे रिजल्ट आएगा आपको तब्दीली नजर आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, राणा साहब आप क्या कहते हैं? इंशाल्लाह जी, उम्मीद है कि नून लीग जीतेगी इंशाल्लाह। नून लीग जीतेगी इंशाल्लाह। यहाँ पे तो तकरीबन सब नून लीग को सपोर्ट करने वाले हैं। मैं चलता हूँ किसी और की तरफ और जानता हूँ उनकी राय कि वो क्या कहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? हुक्म करें। बोले, क्या कहना चाहते हैं? नवाज शरीफ हुकूमत बनाएंगे? इंशाल्लाह। अगर हार गए तो क्या लगता है वापस बाहर नहीं, जाएंगे? नवाज शरीफ अभी हार नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों ने ये जो जलसा किया है कसूर में, नवाज शरीफ ने कहा जो 20 अरब भी हो, 10 अरब, 20 अरब हो, ये कुछ भी नहीं है, इन लोगों पे कुर्बान है। तो ये नवाज शरीफ साहब जब 20 अरब हम पे कुर्बान कर सकते हैं, तो हम जान भी कुर्बान कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मैं किसी और से भी बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे जानता हूँ मैं कि वो क्या कहते हैं। फयाज अमान कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी जाहिर है मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी मींस के कोई ड्यूटी है कि एज अ सपोर्टर खड़े हैं? सर हम नवाज शरीफ के सिपाही हैं। सिपाही हैं। तो क्या लगता है, आपने देखा होगा सूरत हाल को, अंदर के भी बाहर के भी, क्या लगता है कौन सी सर पार्टी का? आपने भी पूरी पीपी फिरी है, NA फिरा है। टोटल वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून को डला है और भारी अक्सरियत से शेर जो है वो जीतेगा। सर अगर यहाँ पे मैं पब्लिक से बात करता हूँ, पब्लिक कहती है कि नवाज शरीफ साहब वोट के लिए पाकिस्तान में आए थे, उससे पहले वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए? वो जो चंद लोग गुमराह हुए थे वो अपनी सफों में आ गए हैं। हर शख्स यहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नारा मार रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या कहते हैं कि दोबारा पाकिस्तान में आने के बाद तारीख में मींस के दोबारा इलेक्शन जीतने के बाद चौथी दफा वजीर आजम बनने के बाद पाकिस्तान की तारीख बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे और पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ मियां नवाज शरीफ है वही। देखा जाता तो हर दफा के इलेक्शन से ये इलेक्शन बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है तो बहुत ज्यादा टर्नआउट नजर आ रहा है इस टाइम। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा? सर कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये मुल्क जो है जो जिन जिन मसलों से दो चार है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क को राह रास्ते पे ला सकते हैं, वही लाएंगे। वही जमहूरी लीडर है और वही इस कौम का हमदर्द है, वही हालात बदलेगा। यहाँ पे मैं चले तो सर यहाँ पे मैं बात करूंगा, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ के आने के बाद हमारे दूसरे कंट्रीज, हमसाया ममालिक इंडिया या दूसरे कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे? जी हमेशा हुआ है, ये तारीख हुआ है कि मियां साहब को जब भी हुकूमत मिली है आपके साथ हर मुल्क के हालात जो है वो बहुत इंडिया अच्छे के साथ बेहतर होने चाहिए ताल्लुकात होने हमारे? चाहिए, तजारत होनी चाहिए, तजारत होनी तजारत होनी चाहिए। तो क्या लगता है पीटीआई ने उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे थे? पीटीआई ने जी अपने हमसायों से नहीं, अपने वर्कर से वफा नहीं की। चले, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो भी नवाज शरीफ को पर्सनली बहुत लाइक करते हैं, तो इसमें लगता है कि आपको उनके साथ मजीद ताल्लुकात बेहतर हो के पाकिस्तान इंडिया की जो ट्रेड बंद हो चुकी है पीटीआई की 2019 की गवर्नमेंट के बाद खुल जाएगी? सर तजारत की हद तक, और जो दहशतगर्दी है जो मसला है इस वक्त, जो दहशतगर्दी है, महंगाई है, तजारत है, इस हद तक जो है वो बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, हर मुल्क से होने चाहिए। चलें ठीक है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो मैं अभी बाहर हूँ NA 124 के पोलिंग स्टेशन के बाहर, यहाँ पे कुछ पब्लिक है पाकिस्तान की, वहाँ मैं इनसे जानता हूँ इनकी राय। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर आपका नाम? मोहम्मद नवीद। नवीद, क्या करते हैं? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, दैट्स ग्रेट। तो सर क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर सकती है इस दफा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर कैदी नंबर 804 एक मशहूर डायलॉग बन चुका है, मशहूर लकब मिल चुका है, वो तो अभी जेल में बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है कि आजाद उम्मीदवार इस तरीके की लीड कर सकेंगे कि पाकिस्तान की दूसरी पार्टियों को मींस के बीट कर जाए? इंशाल्लाह करेंगे। पहले नंबर तो बात ये है कि वो जेल में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने डाला हुआ है। कैदी नंबर 804 हमारे दिलों में है, बिल्कुल, और हमारे दिलों में से ये नहीं निकाल सकते। और ये खौफ के बुत तोड़कर हमने कैंपेन भी की है, इलेक्शन डे में भी सारा काम कर रहे हैं, वोट डाले हैं, डलवाए भी हैं, और इंशाल्लाह इस बात से पूरा उम्मीद है कि हमारे जो जीत जो है ना हमारे पास है, इंशाल्लाह हम जीत कर इधर से निकलेंगे। तो मैंने यहाँ पे सर आज एक चीज नोट की है, अक्सर इलेक्शन होते हैं ना, जो कैंडिडेट मींस के जो हमारे उम्मीदवार होते हैं, मींस के MNA MP, वो जाके स्पेशल लोगों को बताकर वोट करवाते हैं। आज यहाँ पर एक न्यू चेंज देखा, पब्लिक लोगों से पूछ रही थी कि इमरान खान का उम्मीदवार कौन सा है, उसका मींस के जो साइन है वो कौन सा है। उसमें बात यह है कि जो अक़वाम मुत्तहदा में उसने बात की थी ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों के सबसे ज्यादा करीब हैं। लोगों ने बस सिर्फ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर वोट दिया है, और जो पाकिस्तान में मुस्लिम उम्मा का मुजाहिद बनकर उसने हमारा जो
केस लड़ा है उसमें जो है ना वो मियां कोई भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत पुरुमीद होके पाकिस्तान वापस लौटे हैं कि मैं दोबारा वजीर आजम बन जाऊंगा, चौथी मर्तबा वजीर आजम बन जाऊंगा। कहाँ तक लगते हैं ये ख्वाब पूरे नहीं, होंगे? वो पूरा उम्मीद होकर नहीं, वो इमरान खान को जेल में डलवा कर वापस आए हैं। उससे पहले वो जेल से वो बाहर से नहीं थे आ रहे। उम्मीद तो है ना कि वजीर आजम बनूंगा मैं। तो वो उसको फुल ऑफर है ना कि आओ और हमारी बातें मानो और वजीर आजम बन जाओ चौथी बार। वो बातें मानकर आया है, ठीक है। वही अगर बातें इमरान खान साहब मान लेते तो वो ना जेल में जाते ना उनकी हुकूमत खराब होती। इमरान खान की 3.5 साल की गवर्नमेंट को देखा जाए और नवाज शरीफ की पिछले 30 साल की गवर्नमेंट में क्या क्या चेंज रहा इन दोनों में? क्या क्या चेंज रहा है? ये सिर्फ पटवारियों का और अक्लमंद बंदों का शऊर आया आपका? शऊर आया है, इंशाल्लाह शऊर आया है। और जो शऊर हमारे बच्चों को और हमें आया है वो सारी जिंदगी नवाज शरीफ नहीं दे सकता था सिवाय बिरयानी के। बिरयानी के जी। चले आपने बहुत बड़ी बात कर दी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इंशाल्लाह जीत के खड़ा हूँ बस। जीत के खड़े? आपके इस पोलिंग स्टेशन के क्या रिजल्ट हैं अभी तक? अभी तो नहीं आया। नहीं आया अभी? नहीं, अभी नहीं आया। तो आप कुछ कहना चाहें सर? मैं तो कह रहा हूँ इंशाल्लाह इमरान खान जीत के ही जाएगा यहाँ से, जीतेगा इमरान खान? इंशाल्लाह। आप भी आगे आइएगा सर। जी बिल्कुल तो क्या लगता है सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मींस के जो के साइन बल्ला भी ले लिया गया, एक आजाद उम्मीदवारों की लिस्ट खड़ी है हमारे आगे, तो क्या लगता है कि ये आजाद उम्मीदवार गवर्नमेंट बना वो पाएंगे? भी भारी है सर, इन पे वो भी भारी है। इंशाल्लाह इमरान खान की जीत होगी और इंशाल्लाह जरूर होगी। इतने पूरी उम्मीद क्योंकि जबकि देखा जाए ये जो हल्के जिस्म में खड़े हैं 15 साल से नून लीग इसको लीड कर रहा है। बस वो राणा मुबशर इकबाल की बात कर रहा हूँ मैं। वो जो है ना वो बस उनको मिर्चें चीनी ये दालें बस इनके पीछे लगाया हुआ, सड़कों के पीछे। उसने असल शऊर दिया ही नहीं है मुल्क पाकिस्तान को। अगर बात करें हम पाकिस्तान से ओवरऑल दूसरे कंट्रीज के साथ, हमसाया कंट्रीज के साथ ताल्लुकात की बात करें तो पाकिस्तान के अभी तक दूसरे कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। इंडिया की बात कर ले हम सबसे पहले, इंडिया हमारा बॉर्डर लिंक करते हैं, ट्रेड हमारी इंडिया के साथ बंद है। टमाटर जो हम इंडिया से लेते हैं, जो आप इनडायरेक्टली दुबई से होके ईरान वाली साइड से हमारे पास टमाटर आता है, कितने पे रेट आपको खुद पता है इन चीजों का। क्या लगता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद दोबारा ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे उनसे जी भी? इंशाल्लाह बेहतर होंगे। बेसिकली इनसे इसलिए ताल्लुक नहीं कायम हो पाते क्योंकि इनकी एक जुबान नहीं होती, ये दो जुबानें करके चलते हैं, एक दो जुबानें करके चलते हैं, इसलिए इनकी डील जो मैं है ना, नरेंद्र मोदी की एक वीडियो देख रहा था, वो तो नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। बस वो उसके तो चाहता है कारोबार नवाज चलते हैं शरीफ आ ना, जाए। उसके कारोबार वहां पे चलते हैं ना इंडिया में, इसलिए जो है ना वो उसको सपोर्ट करता है इंडिया। चले इंडिया को सपोर्ट करते हैं इस वजह से कि उनके कारोबार चलते हैं। चले ठीक है, देखते हैं कि क्या बनता है आगे। रिजल्ट के बाद ही डिसाइड होगा कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा लीड करेगी। तो वीवर्स मैं मौजूद हूँ NA 124 के अंदर, मलक अरशद गोगा जिनके डेरे में मैं मौजूद हूँ UC 230 के अंदर। तो मैं चलता हूँ मलक अरशद गोगा की तरफ, उनसे मैं बात करता हूँ उन्होंने आज किसको वोटकास्ट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि मीडिया वाले मेरे पास आए। ये इलाका जो है 160 PP वाला या इसके अलावा होता है 124 NA, मैंने देखा बहुत। पहले डेरे की तरफ मुझे देख के लग रहा है कि आपने काफी मींस के असद खोखर को सपोर्ट किया है। असद खोखर मेरा बड़ा भाई है, लेकिन असद खोखर बड़ा भाई तो है, लेकिन मैंने वो इलाके को काम देख रहे हैं ना, इलाके में काम की बीमार कर दी इसने। मेरे भाई ने असद खोखर ने इस इलाके में जो ना 20 साल से काम नहीं हुए थे ना, वो भी कर दिए। इस इलाके में ऐसा है कि पहले लोग ऐसे होते थे, इस इलाके में रिश्ता नहीं को करते थे। हमारी गरीब आदमियों की बेटियां बैठी रहती थी, रिश्ते करने को लेकर नहीं आते थे। बरक्स इनके अगर रमजान सिद्दीक भट्टी जो ऑलरेडी पहले भी हमारे MP रह चुके हैं, इन दोनों में फर्क देखें तो क्या लगता है आपको? फर्क तो कोई नहीं। रमजान सिद्दीक भट्टी मेरा भाई है, वो उसने भी स्ट्रगल की है, बहुत काम कराया है, लेकिन जो मलक असद ने काम कराया है ना, इनके तो बात ही और रिकॉर्ड पूरे पंजाब में रिकॉर्ड मलक असद ने कर दी है। मलक असद अगर काम ना करवाता तो हम शायद उसके साथ ना होते। बिल्कुल सर। हम आप आई थिंक जब वो PTI में थे तब भी आपने उनको सपोर्ट किया? इंशाल्लाह किया था, तब वो 655 की लीड से जीता था। उसके बाद जब लीड उनकी हुई थी, उन्हें काम करवाए थे, तो काम की वजह से उनका 14,500 का लीड से इंशाल्लाह अब मैंने पूरी स्ट्रगल की है। ये मलक डोर टू डोर कैंपेन की आपने जी उनके लिए? डोर टू डोर कैंपेन की है मलक अरशद गोगे ने। बिल्कुल। मलक अरशद गोगा उनका फैन हो गया जब से काम करवाए हैं, लेकिन मलक असद जो है ना खोखर, वो बहुत लंबी लीड से जीतेगा इंशाल्लाह। क्या लगता है कि ये हल्का राणा मुबशर इकबाल विन करेंगे कि जो आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उनका क्या सीन लगता है? राणा मुबशर मेरा बड़ा भाई है,
वो मुस्लिम लीग नून का एक चेता है। मुझे राणा मुबशर से एक शिकायत है। अच्छा, मेरा इस इलाके में नाम है, मैं इस इलाके में डेरेदार हूँ। बिल्कुल। मतलब अपना राणा मुबशर मेरे डेरे पे तक नहीं आया, लेकिन मैं मियां वफादारी की है। मलक नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां हमजा, मरियम बीबी, इनकी वजह से मैंने उनकी सपोर्ट की है, भरपूर सपोर्ट की है, डोर टू डोर जाकर सपोर्ट की आपने है। शख्सियत नहीं देखी, आपने पार्टी के साथ वफादारी की। पार्टी की वफादारी की है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? शेर ही जीते इंशाल्लाह। शेर जीते। हाँ, जीतेगा इंशाल्लाह। हम ये बात करेंगे राणा मुबशर इकबाल से कि राणा साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ फर्स्ट वोट देता है मलक असद अली खोखर नो। वो हमने इसलिए मलक असद अली खोखर को वोट दिया कि हमारे एरिया में जब वो पीटीआई में रहे थे ना तभी उन्होंने खिदमत की है। तो ये नहीं कि उन्होंने हुकूमत के पैसे से की है, अपनी जेब से की है। सर तो अब भी चेयरमैन साहब, यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। बहुत सी पब्लिक से मैंने बात की यहाँ की, तो वो कहते हैं कि असद खोखर साहब ने 3.5 साल में पीटीआई के फंड से ये इलाके को डेवलप किया है। तो आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? ये बात नहीं है, ये तो बात बिल्कुल फेक है। ये जो इस इलाके में, मैं असल में पंजाबी में बात करता हूँ, मैं मजबूरी से, आप कह रहे उर्दू में बात कर रहा हूँ, मैं ठोस पंजाबी गल करने वाला। अच्छा करें आप मैं करें। ठोस पंजाबी की गल करना है कि अगर पार्टी फंड लाउंदा तो फिर रमजान पट्टी लाउंदा, रमजान दी पट्टी लाउंदा। ये पार्टी फंड नहीं, ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਮਪੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ, ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। सही है। ਅਸਦ ਖੋਖਰ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫੰਡ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ मलक असद खोखर ने लगाया। ऐसे ही है। लेकिन अगर जरूरत होती रमजान सिंह की पट्टी में तो वो भी लगाते। सर जब बात हुई थी जिमनी इलेक्शन में 10 सीटें लाहौर की 9 हारी थी, सिर्फ असद खोखर लाहौर से विन कर गया था। असद खोखर एक शहजादा आदमी है, शहजादा आदमी है। बंद करो एक मिनट बंद करो। असद खोखर एक वाहद शख्सियत वो है, मेरा बड़ा भाई है। असल मेरी उनसे वो दोस्ती ऐसे है कि वो उनका जो भाई कत्ल हो गया ना, मेरा वो, अरे उनका भी गोगा नाम था। गोगा, मेरा नाम भी गोगा था, उनका नाम भी गोगा था, मेरी जाने जिगर थी। ऐसे ही है। बहुत असद खोखर मेरा बड़ा भाई है। ऐसे ही है। सियासत से हटके भी आपके मलक मुबशर खोखर जो असद भाई का ना बड़ा भाई था, बड़ा भाई है। लेकिन मैं इसलिए इनकी मैं मदद कर रहा हूँ कि ये सपोर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल। दूसरा मुझे पार्टी की तरफ से ऑर्डर आया है कि नून लीग की आपने मैच करनी है। ऐसा ही इंशाल्लाह। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपने डेरा माशाल्लाह बहुत बड़ा बनाया हुआ, तो आपका यहाँ पे कितना घराना इस चौक के अंदर? इस चौक के अंदर मेरा कितना वोट कास्ट हुआ आपके? मेरा इस इलाके में मलक बरादरी तेली की बरादरी का मैं सदर हूँ। हम इस इलाके में शान तेली है। 1200 वोट है। मेरा 1230 वोट है। इधर हमने फुल सपोर्ट की है, 1230 वोट डलवाए हैं। बिल्कुल आपने पूरी सपोर्ट की है? पूरी सपोर्ट की है। उम्मीद लगते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगेन हमारे वजीर आजम बनेंगे इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ वजीर आजम है तो मेरा भाई बड़ा एमपीए तो बन चुका है इंशाल्लाह। उसके बाद एमपीए बन चुका है, उसके बाद मेरा भाई बड़ा असद खोखर वजीर भी बनेगा। आपको एडवांस कह रहा हूँ, मेरा बड़ा भाई असद खोखर वजीर भी बनेगा इंशाल्लाह। आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई लव यू। आई लव यू टू।